दोस्तों, क्या आप जानते हैं अयोध्या में स्थापित रामलला की मूर्ति बाकी अन्य मूर्तियों से कितनी अलग है? क्या आप जानते हैं कि रामलला की 5 वर्ष की ही मूर्ति क्यों बनाई गई? रामलला की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच ही क्यों रखी गई? सवाल यह भी है कि अयोध्या राम मंदिर के लिए जब 3 अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाई गई, उसमें से एक को तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए स्थापित किया जाएगा, परंतु बाकी 2 मूर्तियों का क्या होगा? इस सब सवालों का जवाब यदि आप नहीं जानते तो चलिए आगे की जानकारी में हम इन सवालों का जवाब जानते हैं। 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, इसीलिए 16 जनवरी से ही सारी विधियां शुरू हो गई और 18 जनवरी को शुभ मुहूर्त में रामलला की मूर्ति को अंदर लाया गया, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हुई है। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं रामलला की मूर्ति बाकी मूर्तियों से कितनी अलग है? 5 साल वाले रामलला की छवि वाली मूर्ति ही क्यों बनाई गई? और तो और, क्या आप यह जानते हैं कि उन तीनों में से 2 मूर्तियों का क्या होगा जिन्हें बनाया तो राम मंदिर के लिए गया था, परंतु अभी तक लाया नहीं गया? दोस्तों, अब हम बात करते हैं रामलला की स्थापित की गई मूर्ति के बारे में। यह मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनाई गई है। मूर्ति में रामलला की 5 वर्ष की उम्र दिखाई गई है। जिस शालिग्राम पत्थर से वह मूर्ति बनाई गई है, उस पत्थर की उम्र हजारों साल तक होती है। रोली, चंदन इत्यादि लगाने से भी कभी इसकी चमक खराब नहीं होगी। पैर के उंगली से लेकर माथे तक की मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच रखी गई है। मूर्ति का वजन 150 से 200 किलो तक का है। मूर्ति में रामलला का मस्तक सुंदर, आंखें बड़ी और लाड भव्य है। कमल दल पर खड़ी मुद्रा में मूर्ति हाथ में तीर और धनुष लिए हुए है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि मूर्ति को बनाने के लिए काले पत्थर का ही उपयोग क्यों किया गया? और यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि हिंदू रीति रिवाज में काले रंग से परहेज किया जाता है। फिर भी मूर्ति काले रंग की ही क्यों बनाई गई? तो जवाब है कि रामलला की मूर्ति को शालिग्राम पत्थर से बनाया गया, जिसे हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की मूर्ति बनाई जाती है। इसे एक पवित्र पत्थर भी माना जाता है। शालिग्राम काले रंग के चिकने और अंडाकार पत्थर होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक शालिग्राम भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप है। यह एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। शालिग्राम पत्थर आमतौर पर पवित्र नदी के किनारों से इकट्ठा किया जाता है। दोस्तों, दूसरा सवाल यह आता है कि मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच क्यों रखी गई? जब मंदिर को 161 इंच ऊंचा बनाया गया तो मूर्ति भी बड़ी होनी चाहिए। फिर भी मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच ही क्यों? तो दोस्तों, इसके पीछे का तर्क यह है कि मूर्ति में दिखाई गई रामलला की 5 वर्षीय उम्र की छवि मूर्ति में दी गई है, इसीलिए इसकी ऊंचाई 51 इंच यानी 4 फुट 3 इंच रखी गई है। अब आप यह सवाल पूछोगे कि 5 साल के बच्चे की हाइट 4 फुट 3 इंच कैसे हो सकती है? आज के जमाने के अनुसार यदि देखा जाए, अभी के 5 वर्षीय उम्र के बच्चों की हाइट लगभग 3.5 फीट तक आती है। परंतु रामलला का जन्म त्रेता युग में हुआ था, इसलिए अनुमान लगाया गया है कि लोगों की लंबाई आज के युग के लोगों से थोड़ी ज्यादा ही होती होगी। इसलिए 51 को चुना गया और हिंदू धर्म में 51 को शुभ भी माना जाता है। अब दोस्तों, एक सवाल यह भी उठता है कि अब तक हम जितनी भी राम जी की मूर्तियों की पूजा करते थे, उनमें वह तरुण अवस्था में दिखाई देते थे, परंतु अयोध्या के इस मूर्ति में बालकाल यानी 5 वर्षीय रूप की मूर्ति को ही क्यों दिखाया गया? हिंदू धर्म में बालकाल को 5 वर्ष उम्र तक माना जाता है। इसके बाद के काल को बोधगम्य काल माना जाता है। इस संदर्भ में रामचरितमानस की एक चौपाई एकदम सटीक बैठती है, जिसमें कालभूषण जी ने श्री राम जी का वर्णन किया है। तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बी लौ की हर्षाऊं, जन्म महोत्सव देख न जाऊं, बरस पाचतः रहु लो भाऊं। इस चौपाई का मतलब है, श्री कालभूषण जी कहते हैं कि तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ, उनकी बाल लीला देख मैं हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ। भगवान श्री राम के शिशु अवतार को देखकर 5 साल तक मैं वही रहता हूँ। काकभूषण जी को काक भी कहा जाता है और उन्हें भक्ति के रूप में भी देखा जाता है। काकभूषण जी गरुड़ को एक कौवे के रूप में रामायण की कहानी सुनाते हैं। उन्हें एक चिरंजीवी के रूप में भी माना जाता है और यह भी माना जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर जीवित है। राम मूर्ति स्थापना के लिए 3 मूर्तियों को बनाया गया था। अब बाकी की 2 मूर्तियों का क्या होगा?
इस बारे में श्री राम भूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस बारे में जानकारी दी है कि उन दोनों मूर्तियों को भी मंदिर के पहले और दूसरे तल पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि राम मंदिर की मंजिल जैसे ही तैयार हो जाएगी, श्री राम भूमि तीर्थ ट्रस्ट अयोध्या में वैदिक अनुष्ठानों के साथ रामलला की दोनों मूर्तियों को भी स्थापित कर दिया जाएगा। दोस्तों, रामलला के मूर्ति के संदर्भ में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, यह हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल